आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर प्रथम देवलोक का इंद्र सौधर्मेंद्र या शकेंद्र अपने पूरे जीवन काल में कितनी अप्सराओं या कितनी देवांगनाओं का उपभोग करता है। और जो शकेंद्र की 8 अग्र महिषियाँ या पटरानियाँ होती है, वे अपने पूर्व जन्म में क्या थी, उनके क्या नाम थे और देव योनि का आयु पूर्ण करके वे कहाँ पर जन्म लेंगी, ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर। तो जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि 72 हूरें मिलती है स्वर्ग में, जबकि जैन आगम शास्त्रों में भगवान महावीर अपने साक्षात ज्ञान से बताते हैं कि एक इंद्र अपने पूरे जीवन काल में 72 अप्सराएं नहीं बल्कि 28 नील, 57 खरब, 14 अरब, 28 करोड़, 57 लाख, 14,285 अप्सराओं का उपभोग करते हैं या देवांगनाओं का भोग करते हैं, जिनकी स्थिति या जिनका आयुष्य होता है 7 पल्योपम का। प्रथम देवलोक के इंद्र शकेंद्र के 8 अग्र महिषियाँ या 8 पटरानियाँ होती है। उनमें पहली है पद्मा देवी, दूसरी है शिवा देवी, तीसरी है सची देवी, चौथी है अंजू देवी, पांचवी है रोहिणी देवी, छठी है नवमिका देवी, सातवीं है अचला देवी और आठवीं है अप्सरा देवी। तो शकेंद्र की प्रत्येक अग्र महिषी के 16-16 हजार देवियों का परिवार होता है। एक एक देवी 16-16 हजार वैक्रिय रूप बना सकती है। इंद्र शकेंद्र भी जितनी देवियां हैं उतने रूप बनाने में समर्थ होता है। तो कुल मिलाकर 1,28,000 देवियों के परिवार की विकुर्वना कर सकती है। शकेंद्र की जो 8 अग्र महिषियाँ या पटरानियाँ हैं, ये सारी ही अपने पूर्व जन्म में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के पास या उनके संग में उन्होंने दीक्षा ली और आर्या पुष्प चूला के निर्देशन में इन्होंने साधना की और उनकी शिष्या बनी। संयम और तप का या साधुत्व का लंबे वर्षों तक या बहुत वर्षों तक पालन करने के बाद अंतिम समय में 15 दिन की संधारा संलेखना करके आयुष्य को पूर्ण करके 100 धर्म कल्प में यानी प्रथम देवलोक में अपने अपने नाम के समान विमानों में देवी के रूप में उत्पन्न हुई। जैसे पद्मा देवी है तो 100 धर्म कल्प के पद्मावतंसक विमानों में उत्पन्न हुई। इसी तरह से सारी 7 पटरानियाँ भी अपने अपने नाम के विमान में उत्पन्न हुई। 8 ही अग्र महिषी या पटरानियों का आयुष्य है 7 पल्योपम का और ये सारी ही अग्र महिषियाँ देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म धारण करेगी और वहाँ पर संयम या साधुत्व को स्वीकार करके सर्व कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगी और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगी। वैसे शकेंद्र के 3 परिषद होती है। उन 3 परिषदों में कितनी देवियाँ होती है वो भी जान लेते हैं। तो आभ्यंतर परिषद में 700 देवियाँ होती है जिनकी स्थिति 3 पल्योपम की होती है और मध्यम परिषद में 600 देवियाँ होती है जिनकी स्थिति 2 पल्योपम की होती है और बाहरी परिषद में 500 देवियाँ होती है और उनकी स्थिति 1 पल्योपम की होती है। वैसे प्रथम देवलोक के इंद्र के कई नाम हैं, जैसे शक्र, देवेंद्र, देवराज, वज्रपाणी, पुरंदर, सहस्राक्ष, मघवा, पाकशासक, दक्षिणार्ध लोकाधिपति, 32 लक्ष विमानाधिपति आदि। 100 धर्म देवलोक के जितने भी देव हैं उनके मुकुट में मृग का चिन्ह होता है और 100 धर्म देवलोक का जो आकार है वो है अर्ध चंद्रमा के आकार का है वो। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, प्रथम देवलोक में कौन कौन से जीव या कौन कौन सी गति के जीव उत्पन्न हो सकते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।